वेलकम वेलकम, खुशामदीद। हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं हूं सबा कमर। हमारे आज के एपिसोड में है बिजली है या निश्ता, हफ्ता इतवार निश्ता। लोग हैं तेज, हम हैं एक्स्ट्रा तेज। और वो सब जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। हारने वाले ने हमको है मारा, जीतने वाले के सताए हुए हैं। मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। मियां साहब ने कहा है कूड़े से बिजली पैदा की जाएगी। अगर कूड़े से बिजली पैदा की जाने लगी तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाएगी। कूड़े की मनसूबाना तकसीम के लिए हो सकता है एनएफसी अवार्ड्स के साथ साथ एनकेसी अवार्ड यानी नेशनल कूड़ा कमीशन अवार्ड भी शुरू हो जाए। पंजाब और कराची अपने कूड़े से कुछ हिस्सा छोटे सूबों को दे दें। सुबह सुबह वापडा की गाड़ियां कूड़ा इकट्ठा कर रही हूं। कूड़े के स्टॉकिस्ट पैदा हो जाएं और स्टॉक मार्केट में कूड़े के शेयर का कारोबार हो। जो भी हो, बिजली तो होगी ना, वरना निश्ता 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 बिजली निश्ता निश्ता निश्ता। निश्ता बिजली निश्ता दजड़क करा निश्ता। निश्ता बिजली निश्ता दजड़क करा निश्ता। ना हमें यूं तड़पाना, लोड शेडिंग है जाना ना। ना हमें यूं तड़पाना, लोड शेडिंग है जाना। बिजली है या निश्ता, हफ्ता इतवार निश्ता। बिजली है या निश्ता, हफ्ता इतवार निश्ता। निश्ता 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 बिजली निश्ता निश्ता निश्ता। निश्ता 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 दिलदार निश्ता निश्ता निश्ता। निश्ता 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 दिलदार निश्ता। रुकिए, आपका अभी अपने मियां से झगड़ा हो गया है। आजकल 90% अस्तवाजी झगड़े लोड शेडिंग की वजह से हो रहे हैं। खुशगवार अस्तवाजी जिंदगी के लिए अभी जनरेटर खरीदें। मेहरबान जनरेटर, लोड शेडिंग भगाइए, शादी बचाइए। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा है नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। मतलब इस हुकूमत को भी वही चलाएंगे। से थक जाए तो फिर करें हम काम। काम का है नाम पाक एम्बेसडर फॉर्म। आप नहीं नहीं वो जो पीछे वाली। आप नहीं आप पहले आप। शुरू करते हैं। आप नहीं पहले वो। पाक एम्बेसडर की जॉब रिलायबल, कंफर्टेबल, रियल। हर वक्त रहे तैयार, फैशन करे हजार। हर सूट का हो मैयार, तो इज्जत शोहरत ना। जैसे पाक एम्बेसडर फॉर्म। करते हैं। मैं 4 जॉब्स करता हूँ।
सुबह 9 बजे से 2 बजे तक एक पाकिस्तानी उर्दू स्कूल में पढ़ाता हूँ। 2 से 6 बजे तक उर्दू ट्यूशन देता हूँ और 6 से रात गए तक वॉइस ऑफ अमेरिका में उर्दू ट्रांसलेटर हूँ। ये तो 3 जॉब हुई। चौथी जॉब के लिए तो टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। चौथी जॉब कौन सी करते हो? मैं पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी मुलाजिम हूँ। क्या? पाक एम्बेसडर नंबर 1, आराम का पहला नाम। सदर ज़ोदारी ने कहा है हुकूमत ने पुरअमन इंतखाबात करा के आवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इस वादे को पूरा करने से उनके साथ जो हुआ उससे पता चल गया होगा कि क्यों आसिफ ज़ोदारी साहब अपने वादे कम ही पूरे करते हैं। एक्स्ट्रा तेज देखें। खबर खटपट लेकिन झटपट के बगैर, खबर वही लेकिन लिबास नया। आपको दिखाना है कपड़ों का स्टाइल नया। वापस आ जाओ, हमारा सेट खत्म हो गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा क्यों हुए बेहोश? ओबामा की हर बर्दारी में हमारी हीरोइन का जोश। किस अवार्ड पर शर्जील मेमन और मजदूर हक हुए खामोश? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक तकरीब में हो गए बेहोश। इसकी वजह था ये शख्स जिसने गवर्नर मसूद कौसर के कान में कहा। ये शख्स इनका पीए है। इस शख्स ने क्या कहा गवर्नर के कान में कि वो बेहोश हो गए? आइए इस खुसूसी फुटेज में देखते हैं। गवर्नर साहब, आज से गवर्नर हाउस का बिजली का बिल आप अपने पल्ले से जमा करवाएंगे। सदर या वजीर आजम के कान में कह दी जाए तो बेहोश हो जाएं। ओबामा की ओट पे हमारी हीरोइन का जोश, क्योंकि इसे बुलाया गया था ओबामा जो बोलता है उसे लोगों को करके दिखाने के लिए। Are you ready for the oath? Yes. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. एक्स्ट्रा किस्म की खबरें और भी हैं, लेकिन और खबरें सुनाने का मूड नहीं, फिर कभी सही। निजात खला में जाने वाले पहले सदर होंगे। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारे सियासतदान रोज खला में जाते हैं। कोई किसी पार्टी का खला पूरा करने जाता है और कोई किसी पार्टी का खला। शेरी रहमान साहिबा ने करवाई एक एड की रिकॉर्डिंग। देखा, एक मिनट। नहीं, आप भी सुन लें। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अमेरिका को ड्रोन हमलों पर नजरसानी करनी होगी। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारी मुल्की सालमियत से खेले। एक मिनट। अमेरिका को ड्रोन गिराने का इतना शौक है तो इसमें अक्लमंद प्रोग्राम इंस्टॉल करे, बेगुनाहों को ना मारे। कट। शॉट ओके। कैसा रहा सीन? ठीक होके है, पर आपने एक लाइन ज्यादा बोल दी। एक मिनट। आप नहीं, आप। कोई बात नहीं, आप भी तो हर बार 5 ड्रोन का बताकर 15 गिराते हैं। हिसाब बराबर। रेशम स्पेशल देखें। खैबर पख्तूनख्वा मुझे इंटरव्यू करने भेज दिया है। पश्तो मुझे आती नहीं है, तो खैर अगले याद करके आई हूँ, भिस्ती जी ना हो जाए। हाँ बैठ जा वहाँ। हेलो, भिस्ती जी नहीं होगी। नाज़रीन, हमारे साथ हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खुश्क साहब, मेरा मतलब है खटक साहब। खैर अगले, वो कैसे हैं आप? मैं पहले जैसे था अभी भी वैसे हूँ।
मुझे सवाल बताते रहते हो, इन्हें भी जवाब बताओ। हैं, ऐसे जवाब तो इंटरव्यू ना देने वाली बात हुई ना। हेलो हेलो टेस्टिंग, आवाज आ रही, माइक ठीक है? हाँ। परवेज खट्टर साहब, हर सूबे के वजीर आजम की अपनी अपनी स्पीड होती है। जैसे खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ की 120 की स्पीड है, कायम अली शाह भी अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। आपकी फी मीटर कितनी स्पीड जा रही है? मेरी 63 जा रही है। ये तो बहुत कम है, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सुना है कि आप अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। आप सोच लें, आपको पता चल जाएगा। मैंने सोच लिया और मुझे पता चल गया। घर में आप बीवी से डरते हैं और कौमी असम्बली में मियाँ से क्यों? लगता है सवाल पसंद नहीं आया। अच्छा ये बताएं कि ये बीवी से डरना सिर्फ आपका मसला है या सारे खैबर पख्तूनख्वा का? ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, तो मतलब सारे मुल्क का मसला है। अगर बीवियों से डरने का मसला हल हो जाता है तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। चलें फिर बीवियों से डरने के मसले के हल के लिए कुछ करें। करो दुआ। हाय सीरी हो गई। चलिए ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या कहेंगे? हमारा एजेंडा एक है, हमारा एक ही प्रोग्राम है। मतलब आपका प्रोग्राम भी वही है जो मौलाना फजलुर रहमान का है? नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अभी तो आपने कहा है। खैर खैर अगले ना कहना कि एक ही लफ्ज बोले जा रही है, जो लफ्ज आता है वही बोलूंगी ना। अच्छा ये बताएं कि आप सुबह में तब्दीली लाना चाहते हैं, तब्दीली का अमल कौन से शुरू करेंगे? हमने क्लास 1 से शुरू करना है क्योंकि हमारे पास टीचर नहीं है। क्लास 1 से? उसमें आप क्या तब्दील करेंगे? हम पूरा ये जो निसाब तालीम है इसको हम चेंज कर रहे हैं। हला? तो आपका अब कौन सा निसाब तालीम होगा? एक किस्म की किताबें होंगी। ये किताबें जो आपने मुझे दिखाई थी, नई साइंस, नई तारीख, नई इंग्लिश। अच्छा तो ये नया तब्दील निसाब है। परवेज खट्टर साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि ड्रोन गिराएं या रोकें। अगर आपके बस में हो तो आप कैसे ड्रोन गिराएंगे? अगर ये सिक्योरिटी वाले मुझे इजाजत देना। हरा, आप इससे ड्रोन मार गिराएंगे? किसी नहीं होगी ड्रोन दी। इसके साथ ही अपनी सुपरस्टार रेशम को खैबर पख्तूनख्वा से इजाजत दे। तो खैर अगले कमरुज़्ज़मान कायरा, वो जो कादरी साहब की पैरोडी की वजह से मशहूर हुए, उन्होंने कहा है कि मिसाक जमहूरियत पर 85% अमल किया। 85% अमल हुआ तो अवाम और कायरा साहब का ये हाल हो गया। अगर 100% अमल कर देते तो पता नहीं क्या हो जाता। लैरी किंग स्टिल अलाइव देखें। लैरी किंग स्टिल अलाइव में मैं लैरी किंग, और मैं बता दूं कि मैं स्टिल अलाइव हूं। आज हम बात करेंगे आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की। स्कैंडल क्वीन शिल्पा सेठी से। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ आईपीएल यार लूटने। बिग ब्रदर में यूके लूटा, फिर पता नहीं किस किस को लूटा, अब आईपीएल लूटने लगी हैं। शुक्रिया। मैंने तारीफ नहीं की, इल्जाम लगाया है। शुक्रिया। ये सीरियस इशू है। आप पर इल्जाम है कि आपने एक मैच पर लाख रुपया जुआ लगाया। शुक्रिया। चलें पहले और बात करते हैं। सुना है आपको दुनिया की कई जबानें आती हैं। मैं दुनिया की हर जबान में कहका लगा सकती हूँ। आपने अपने खामन के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंसने पर अपनी बर्थडे नहीं मनाई। ये कहा किस लिए?
मैं अपने खामद का जिक्र खुशी से करना चाहती हूँ। मैंने अपनी सालगिरह इसलिए नहीं मनाई ताकि आप स्पॉट फिक्सिंग के बाद मुझ पर एज फिक्सिंग का इल्जाम न लगा दें। मैं जुआ नहीं लगाती। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ, क्या सूरत है मैच की? क्या दिल्ली का स्कोर ज्यादा है और मुंबई का कम? तुम ऐसे करो 2 लाख दिल्ली पर लगा दो। आईपीएल तो खत्म हो गया, आप किस मैच की बात कर रही हैं? वही जो आजकल दिल्ली पुलिस और बॉम्बे पुलिस के दरमियान चला हुआ है, बुकी पकड़ने का। दिल्ली पुलिस से ज्यादा बुकी पकड़े हैं, इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस पे पैसे लगाए हैं। ये फिक्सिंग नहीं। ये फिक्सिंग नहीं, चैरिटी है। आप क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग पर क्या कहेंगी? मैं कहूंगी शुक्रिया। मीडिया आपसे इस हरकत का जवाब चाहता है। शुक्रिया। मैं लैरी किंग और मैं स्टिल अलाइव क्यों हूं? इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब जिस शहर में जाते, वहां का मसला सुनते तो कहते हम जीत कर इसे लाहौर बना देंगे। इस दौरान एक अदाकारा ने उन्हें अपना मसला पेश किया, बोले फिक्र ना करें, जीत कर आपको भी लाहौर बना देंगे। इलेक्शन के बाद जो हाल पब्लिसिटी करने वालों का है, उनके लिए अपने पैसे लेना मुश्किल हो गया है। उनकी हालत जार पर मुन्नी बेगम की खसूसी परफॉर्मेंस। अब पेश है मुन्नी बेगम की नई गजल। इलेक्शन में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इलेक्शन में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। हारने वाले ने हमको है मारा, जीतने वाले के सताए हुए हैं। ऐ कहत अपनी यूनियन से कह दे, चूना लगने ना पाए भवन को। आज ही हमने मांगे हैं पैसे, आज ही हमने मांगे हैं पैसे, आज ही वो बुलाए हुए हैं। इलेक्शन में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। तुम क्यों रो रहे हो? मैंने जिसकी पब्लिसिटी का सारा काम किया वो हार गया है। अब पैसे कहां से देगा? पर तू क्यों रो रहा है? और मैंने जिस लीडर का काम किया वो जीत गया है, मुझे लगता है वो मिनिस्टर बनेगा, और फिर उससे पैसे कौन निकलवाएगा? इलेक्शन में हम तुम्हें क्या बताएं,